शाम को राजू, बबलू और चिंटू एक साधारण चाय की दुकान पर इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी पड़ोस में गूंजती है। सूर्यास्त दृश्य को सुनहरे रंग में नहलाता है, सौहार्द को उजागर करता है। उनकी प्याली से भाप उठती है, जो उनकी चंचल बातचीत के साथ मिल जाती है। राजू चाय पीता है, बबलू को छेदते हुए। चिंटू हंसता है, शाम की गर्मी में इजाफा करता है। राजू कमरे में घुसता है। उसकी देरी स्पष्ट है। वह स्पष्ट रूप से उत्तेजित है। वह अपनी शांति पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। उसकी आवाज अधीरता से कांपती है। क्या तुम धीमे धीमे चलने वाले हो? आज तो सूरज पश्चिम से उगा है क्या? उनके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, जो तात्कालिकता से भरे हैं। दृश्य एक अज्ञात स्थान पर खुलता है। दिन की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो स्पष्ट तनाव को गहरा करती है। हवा अनकहे शब्दों से भरी है। चुप्पी अज्ञात पर एक भारी आवरण है। बबलू की आवाज शांति को भंग करती है। उसके शब्द तीखे तिरस्कार से भरे हैं। चुप बे, ज्ञानी बाबा, तू तो पहले अपनी छाती धोके आ। उसके गुस्से की तीव्रता अनिर्दिष्ट स्थान को भर देती है, जो दुर्भावना की गूंज छोड़ जाती है। उसकी तिरस्कार का अदृश्य लक्ष्य अनुपस्थित रहता है। उनकी अनुपस्थिति में तनाव बढ़ता जाता है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, खतरे से भरे हुए हैं। जैसे ही दृश्य धुंधला हो जाता है, दर्शकों को सस्पेंस में छोड़ देता है। अपरिभाषित स्थान में तनाव भारी है। हवा में एक स्पष्ट वजन। चिंटू जबरदस्ती की हंसी के साथ तनाव को कम करने की कोशिश करता है। चिंटू की आवाज गूंजती है, एक तनावपूर्ण निमंत्रण। अरे दोस्तों, तुम दोनों आओ, थोड़ी चाय पियो और शांत हो जाओ। खामोशी खिंचती है। केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों की खनक से विराम लगता है। प्रस्ताव हवा में लटका हुआ है। अनकहे डर की खाई में एक नाजुक पुल। चाय की दुकान की भाप के बीच तीन दोस्त चंचल अपमान साझा करते हैं। उनके शब्द मजाक से चुभते हैं, फिर भी इसके नीचे गहरे सम्मान की नींव है। छेड़खानी भरी निगाहें और हंसी हवा में घुल जाती हैं, जो अनकहे स्नेह से बुनी जाती हैं। चाय की खुशबू उनकी स्थायी दोस्ती की गर्मी के साथ घुल जाती है। दृश्य एक रहस्यमय स्थान में खुलता है। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। राजू की आवाज सन्नाटे को चीरती है, तिरस्कार से भरी हुई। अरे बेगधा या पाई राजा, तू ना जिंदगी भर जीरो ही रहेगा। उसके शब्द भारी हैं, हर अक्षर तिरस्कार और आरोप से टपक रहा है। राजू के कठोर निर्णय का भार हवा में बस जाता है, जो पहले से ही महसूस हो रहे तनाव को बढ़ाता है। संदर्भ से रहित स्थान में दो आकृतियां एक दूसरे का सामना करती हैं। हवा अनकहे संघर्ष से भरी हुई है। बबलूज एंगर फ्लेयर्स। चुप बे कुत्ता, कमल, तू तो एक्स्ट्रा जीरो है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, कच्चे आक्रामकता के साथ चुप्पी को चुनौती देते हुए। टकराव तेज होता है। उनके भाव दुश्मनी के साथ तेज होते हैं। जैसे ही बहस शुरू होती है, तनाव हवा में भर जाता है। चिंटू गुस्से में फट पड़ता है, तुम दोनों ही महा बेवकूफ हो। उसके शब्द भारी हैं, आरोप से लदे हुए। इसके बाद की चुप्पी अनकहे भावों से भरी है। चाय की दुकान, जो कभी शांति का आश्रय थी, अब अनकही तनाव से उबल रही है। शब्दों से हथियार बनते हैं। जैसे ही अपमान उड़ते हैं, शांति भंग हो जाती है। एक छोटी सी झड़प होती है, हाथ कसते हैं। प्रभुत्व के लिए संघर्ष। शांत वातावरण बाधित हो गया है, जिसकी जगह संघर्ष का अराजकता ने ले ली है। एक चाय का कप गिरता है, जमीन पर चकनाचूर हो जाता है, जो खंडित शांति को दर्शाता है। चाय की दुकान, जो इस नाटक का मूक गवाह है, वैसी ही बनी हुई है। अज्ञात की भीषण विशालता में राजू का विरोध मौन को चीरता है। राजू की आवाज तनावपूर्ण हवा को भेदती है। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, राजू डिक्लेयर्स। राजू के शब्दों का भार भारी है, जो अज्ञात को चुनौती देता है। राजू दृढ़ता से खड़ा है। उसकी चुनौती विशाल शून्यता में गूंज रही है। एक गहन गतिरोध होता है, स्थान अनिर्दिष्ट, प्रत्याशा स्पष्ट। बबलू चुप्पी तोड़ता है। उसकी चुनौती तनावपूर्ण हवा में गूंजती है। क्या करेगा बे? अनकहे खतरों से हवा चटकती है। दृश्य वृद्धि के कगार पर खड़ा है। हर छाया गहरी होती दिखती है। हर सांस थमी हुई है, क्योंकि टकराव भारी है। कमरा तनाव से भरा है। हर सांस रुकी हुई है, हर नजर तेज है।
अनकहे शब्दों से हवा चटकती है, प्रत्याशा से भरी हुई। चिंटू चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज एक घबराहट भरी कांपन। अरे यार, शांत हो जाओ, यह सब मजाक था। उसकी गुहार हवा में लटकी हुई है, अनुत्तरित, क्योंकि तनाव बरकरार है। अनकहे शब्द कमरे पर हावी होना जारी रखते हैं, क्योंकि माहौल भारी और आवेशित रहता है। खामोशी खिंचती है, पल के वजन को बढ़ाती है। हलचल भरी चाय की दुकान के बीच राजू आता है। एक समोसा ऊंचा पकड़े हुए। बबलू इशारा करता है। उसकी मूक विनती जीवंत दृश्य के माध्यम से गूंजती है। चिंटू चुप रहता है, घटित हो रहे पल को देख रहा है। राजू के पास आते ही ताजी बनी चाय की खुशबू हवा में भर जाती है। बबलू चाय के आने का अनुमान लगाता है। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठती हैं। चाय की दुकान का दृश्य जीवंत हो उठता है। दोस्तों के बीच साझा किया गया एक साधारण पल। एक विरल कमरे में चिंटू खड़ा है। उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही है। उसके बगल में एक अज्ञात मित्र नंगे सेटिंग में उसकी उत्सुकता को दर्शाता है। चिंटू चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज चंचल चुनौती के साथ गूंजती है। चलो बे, कट्टी वट्टी छोड़ो, चल पबजी लगाते हैं। प्रस्ताव पर दोस्त की आंखें चमक उठती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। एक अनकहा समझौता हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वे दोनों मुड़ते हैं, कार्रवाई के लिए तैयार। आभासी युद्ध का वादा कमरे को भर देता है, जो बिजली की ऊर्जा के साथ विरलता को काटता है। रात चाय की दुकान को घेर लेती है। जैसे ही तीन दोस्त इकट्ठा होते हैं, उनकी हंसी शांत अंधेरे के खिलाफ गूंजती है। छोटे से स्टॉल के हर कोने में चंचल हंसी, मजाक और साझा चुटकुले शोरगुल से भरे हुए हैं। उल्लास के बीच दोस्ती की हार्दिक शब्दों का आदान प्रदान होता है, जो उन्हें धुंधले प्रकाश वाले अभयारण्य में एक साथ बांधती हैं। चाय की दुकान के दिल में समय ठहर जाता है, क्योंकि वे सौहार्द और बिना मिलावट की खुशी के साधारण आनंद में आनंद लेते हैं। राजू एक बेनाम कमरे में अकेला खड़ा है, विचारों में खोया हुआ। वह एक गहन सच्चाई पर विचार करता है। एक स्पष्ट एहसास का क्षण उस पर छा जाता है। ललक के लहजे में राजू कहता है, यार, तुम दोनों के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अधूरेपन के भार से भारी।